हमारी मेहनत रंग ले आई। 12 दिन के बाद खंजराब पास अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। आज का जो हम लोगों का ट्रैक है वो तकरीबन यहाँ से हुंजा का है। रात को हम लोग ये नदीम भाई दरख्त के पीछे छुपे हुए, इनके घर आके हम लोगों ने रात को स्टे किया था। और अभी आज का हमारा ये प्लान है कि हम लोग ये वाली जो 150 है यहीं छोड़ के जा रहे हैं और सिर्फ एक बाइक पे जाएंगे क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल ओके है और सामान हमारे पास इतना है नहीं क्योंकि हमने वापस गिलगित आना है। तो हम नदीम भाई के घर सामान सारा रख के जो सिर्फ छोटा मोटा ज़रूरत का सामान है वो साथ लेके जा रहे हैं गिलगित हुंजा। और आज का हुंजा पहले हम लोगों ने बाज़ार जाना है, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने हुंजा के लिए निकलना है। 2.5-3 घंटे नदीम भाई एक दफ़ा हुंजा गए हुए हैं तो 2.5-3 घंटे ये कह रहे हैं कि लगेंगे। तो बाइक पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बकर तैयार हो जी? हाँ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ ऊपर। तो अभी हम लोग आए हैं गैरेस्कॉम की सिम लेने। पिछले 3 दिन से जाना 4G की सिम मिल नहीं रही थी शॉर्ट की, तो अभी यहाँ पे 4G की सिम लेंगे और फिर कुछ। अगर तो आप गिलगित से आगे जा रहे हैं बाइक पर खुंजराब पास तक और आपके पास खाने पीने का सामान सब कुछ है बनाने के लिए, तो मैं आपको जो प्रो टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आपको खाने पीने के लिए नूडल्स, कॉफ़ी, ईच एंड एवरीथिंग, दूध वगैरह, चीनी, हर कुछ अपने साथ गिलगित से लेके जानी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके मिलना मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। गिलगित में आपको CSD और इस तरह के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजीली ज़रूरत का सामान लेकर आगे मूव कर सकते हैं विद द बेस्ट क्वालिटी और अच्छे प्राइजेस पर। पेट्रोल डलवाने लगे यहाँ पे, पेट्रोल एक दफ़ा फुल करवा लें उसके बाद आ जाएंगे। बस बस बस। गिलगित से लेकर हुंजा तक का सफ़र तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है, लेकिन ये इतना कोई इजी और इतना आसान और इतना खूबसूरत सफ़र है। ये 2 से 2.5 घंटे कब गुजरते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आपके पास किसी भी टाइप की कन्वेंस है हुंजा तक बल्कि खुंजराब पास तक ले जा सकते हैं और इतने खूबसूरत रोड हैं, इतने खूबसूरत रोड हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे ख़ास बात यह है कि गिलगित से हुंजा जाते वक्त ह्यूज माउंटेन जो पीक है वो नज़र आती है जिसको हम राकापोशी कहते हैं, और राकापोशी व्यू पॉइंट एक मेन स्टॉप है गिलगित से लेकर हुंजा के दरमियान। और अगर तो आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो फिर तो किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं लेनी, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो अपने साथ जो कैरी करनी है, जो कि बहुत इसेंशियल है और बहुत रिक्वायर्ड पड़ेगी आपको, वो है रेनकोट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हुंजा के रास्ते में जाते हुए आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बारिश का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक मुझे लगता है हुंजा का जो रोड है वो हर किसी का एक ड्रीम रोड है। वहाँ पर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, अपनी कन्वेंस को हुंजा की तरफ लेकर जाना उस रोड पे। इसी तरह मेरा भी ये एक ड्रीम था जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये ट्रैक, और ये जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपनी बाइक पर खुंजराब पास तक का सफ़र करूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मेरा ये जो सफ़र है वो कंप्लीट होने जा रहा है। उम्मीद है कि आज के दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर तो मैं लेट हो गया तो मुझे हुंजा रुकना पड़ेगा और फिर अगले दिन मुझे मूव करके डायरेक्ट खुंजराब पास जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब आप इस रोड पे बाइक चला रहे होते हैं ना, और आपकी एक साइड पे पहाड़ होता है और दूसरी साइड पे बहुत बड़ा दरिया गुजर रहा है और दरिया के उस तरफ बहुत खूबसूरत वादियाँ आपको नजर आ रही होती हैं, तो आपका दिल चाह रहा होता है ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। फुली कारपेटेड रोड होती है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग गिलगित से लेके खुंजराब जाने तक। इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट की जो वो रेशो है वो बहुत ज्यादा है रेदर देन रिजर्व। हुंजा की खूबसूरती को बढ़ाने की जो सबसे मेन वजह है वो यहाँ की डेवलपमेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है और यहाँ पर
बिल्डिंग्स और होटल्स और जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अल्तिद और बल्तिद फोर्ट, दीज टू फोर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन दिस एरिया। और ये सिर्फ एक इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो जहाँ पर आपको जाकर विजिट करना है। एंट्री करते वक्त आपको 600 पर हेड पे करना होता है और उसमें कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ नहीं मिलती, नो फोटोग्राफी, नो एडिशनल फूड, कुछ भी नहीं मिलता। बस आप सिर्फ एंट्री फी जो है वो यहाँ की फिक्स 600 ही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंजा। सो कल के दिन हम लोग हुंजा पहुँचे थे और हुंजा को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और उसके बाद हम लोगों ने कैंप साइट ढूंढी, कैंप साइट नहीं मिली, बारिश शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो फिर हमें यहाँ पे मर्दान के हमारे एक प्रोफेसर हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो अचानक से जानने वाले मिल गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आज आप हमारे साथ रुकिए। तो रात उनके साथ गुजारी थी। अब जो है हम उठे हैं, नाश्ते के लिए हम लोगों ने चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, ब्रेड वगैरह ख़रीद लिए और बकर ने भी लाइट सा ही नाश्ता करना है, इतना वो ख़ास नाश्ता करना नहीं है। तो अब जो है हम लोगों का ये प्लान है कि नाश्ता करना है और उसके बाद हम लोगों ने पासू पॉन्स की तरफ निकलना है। तो उम्मीद है कि आज के दिन में हम लोग खंजराब पास पहुंच जाएंगे। अगर हम खंजराब पास नहीं पहुंचे तो साउथ में हम लोग रुक जाएंगे और जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है मूव करते हैं खंजराब पास की तरफ। एक हुंजा जाने वालों के लिए मैं सबसे मेन जो अनाउंसमेंट है वो ये करना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर तो आपके पास ड्रोन है और आप हुंजा जा रहे हैं तो आपको हुंजा की जो मेन सिटी है, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से डीसी और एसी से को परमिट बनवाना पड़ेगा ड्रोन फ्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ आप हुंजा में, अलीबाद में ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिमिटेड जगह के लिए है कि जो अलीबाद है, जहाँ पे अल्तिद और बल्तिद फोर्ट हैं, और ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस और फैमिली इश्यूज़ वहाँ पर आप विदाउट एनी परमिशन आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। मुझे भी ड्रोन फ्लाई करने नहीं दिया था। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पानी के किनारे बाइक खड़ी की है और तकरीबन अभी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बना रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये दूध रखा हुआ है, कॉफ़ी बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। तकरीबन हमारा 1.5 घंटे का सफ़र आगे रह गया। उठ जा बकर। आज हम लोगों का प्लान है कि हुंजा से लेके खंजराब पास को हम लोगों ने रीच करना है और ये मेरा दिन बहुत ही ख़ास है, मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है कि मैं अपना जो मेन ड्रीम है वो फाइनल जो है वो अचीव करने जा रहा हूँ। मैं खंजराब पास को रीच करने जा रहा हूँ और मेरा ये प्लान है कि सुबह सुबह हम हुंजा से निकले हैं तो कोशिश है कि हम आज के दिन में खंजराब पास को रीच करें। अदरवाइज़ अगर तो 3 बजे से पहले हम लोग सोस्त पहुँच गए तो हम लोगों को आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं खैरियत? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से बेहतरीन। आप पंजाब निकले? जी पहली बात ये है कि ये लाइट जरा बंद कर लिए, ये जो लाइट ठीक है। ये अलाउ नहीं है, चल गए आप, ठीक है ना? नहीं, असल में ये पहाड़ी इलाका है वो, तो इस वजह से। बस एहतियात से जाए, स्पीड लिमिट कम रखें। जी ठीक है, ओवरटेक करे से ओके। पेट्रोल डाल दिया है? हाँ जी। पेट्रोल डाल दिया है? नहीं, फुल है या क्या है? हाँ फुल है। कितना किलोमीटर है इधर से? 85-86 किलोमीटर। पेट्रोल डल क्या बंद तो नहीं हो जाता रात? 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे, ठीक है। शुक्रिया जनाब। 40 बजे चेक पोस्ट। सबसे ख़ास चीज़ ये बताता चलूँ कि सोस्ट पहुंचने के बाद में फ्यूल टैंक चेक कर लें, अपनी गाड़ी कंडीशन चेक कर लें, टायर चेक कर लें, हर चीज़ आपने लास्ट टाइम सोस्ट में चेक करके आगे मूव करना है, क्योंकि इससे आगे आपको कोई पंचर वाला, कोई पेट्रोल वाला कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ खाने का नहीं। बहुत सारा जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया आ जाता है, टोटली अंडर कवर एरिया है और उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी जितनी भी प्रिपरेशन हैं वो सोस्ट में कम्प्लीट करें और फिर आगे खंजराब पास की तरफ मूव करें। हम लोगों को यहाँ पे करवानी है एंट्री। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अहमद, लाहौर। 2 600 रुपये। ये हर एरिया के अलग पेमेंट होती है?
और ये गिलगित वालों की कितनी है? शुक्रिया। फॉरनर की 6000 और पाकिस्तानियों की 600 और यहाँ के लोगों के 200। ये ठीक है यार, गुड जॉब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। माई बैड लक, ड्रोन इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, सो आई कांट फ्लाई ड्रोन हियर। एंड फाइनली वो दूर हमें खुंजरा पास का जो गेट है वो नज़र आ रहा है। और अब मेरी जो दिल की धड़कनें हैं वो इस टाइम पर तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं सिर्फ कुछ ही मीटर दूर हूँ अपनी ड्रीम से, अपनी अचीवमेंट से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आई एम टोटली हैप्पी। वहाँ पहुँचते हैं और फिर आगे की चीज़ें देखते हैं। सो फाइनली हम लोग 12 दिन के बाद खंजराब पास पहुँच गए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमें ये उम्मीद थी कि हम 3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते अप्रॉक्सीमेटली हमें बच गए हैं 6। और अब हम लोगों ने यहाँ से वापस जाना है। वापसी सारी उतराई है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ है, बट हमारी मेहनत रंग ले आई एंड फाइनली हम पहुँच गए चाइना बॉर्डर। Literally this is the most beautiful and emotional feeling for me to see खुंजरा पार्क। मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन अल्लाह से मांग के, भरोसा रख के अल्लाह पे मैं निकल आया तो मेरा ख्वाब अल्लाह ने पूरा करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली अब हम लोग वापस मूव कर रहे हैं। सो फ़ोन की चार्जिंग मेरे बहुत कम है और सिर्फ 4% है, और अब हम लोगों को वापस जाना है। वापस जाके जो सोस्ट है वहाँ पे जाके रुकेंगे हम लोग, और वहाँ पे जाके कुछ चार्जिंग वगैरह करेंगे और खाना खाएंगे एंड देन मूव टूवर्ड्स पासुकॉन्स। सो बस अभी टाइम ज़ाया किए बगैर निकलते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। सोच से लेके खुंजरा पास तक का जो रास्ता है वो बेइंतहा खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ये कितना खूबसूरत है। अब हम लोगों का ये प्लान है कि रात होने से पहले जितना जल्दी हो सके हम सोस्ट पहुँचें और अपने लिए कोई रूम का अरेंज करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं आज के दिन में बमुश्किल पासुकॉन्स को रीच कर सकूँगा। इससे आगे मूव नहीं कर सकूँगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब इतना जल्दी हो सके सोस्ट पहुँचना है। पेट्रोल भी रिफ़िल करवाना है क्योंकि मैंने पेट्रोल फुल करवाया था गिलगित से, तो अभी तक मेरा पेट्रोल रिजर्व पर दे तो नहीं लगी बाइक, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पेट्रोल काफ़ी कम रह चुका है। सोस्ट में आपको होटल्स भी मिल सकते हैं, आप नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन सोस्ट क्योंकि आखिरी शहर है तो यहाँ पे थोड़े से जो है वो एक्सपेंसिव रेट होते हैं, होटल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप सोस्ट से निकल के टूवर्ड्स पासुकॉन्स आप रास्ते में कोई अच्छा होटल ले लें जिसका व्यू भी अच्छा हो और वो फिर थोड़ा एवरेज भी होते हैं, उसके इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते। सो ऐसा है कि हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है। अंधेरा हो गया था, रूम ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा और सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए स्लो स्लो आए हैं और थोड़ी सी नज़ला ज़ुकाम भी हो गया क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सो अब ये है कि चीज़ें वगैरह मैंने सारा डाटा ट्रांसफ़र पे लगा दिया है, अबू बकर को सुला दिया, मेडिसिन दे के खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम लोग लगे हैं सोने, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तकरीबन मैंने 7 से 8 घंटे जो है ना मैंने ड्राइव किए, तो इसलिए मुझे भी अब काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। सो अभी सोते हैं, कल के दिन का आगाज़ देखते हैं, ब्लॉग के साथ करेंगे। उम्मीद है कि कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। आज का दिन तो बहुत ही कमाल था, बहुत ही कमाल था। आई लव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। उम्मीद है कि आने वाली वीडियो बहुत बेहतर होंगी। खुदा हाफिज़।